हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की शानदार चौथी क्लास में। और आज हम इस क्लास में ट्रिपल सी के 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, जो कि ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आने वाले समय में आपकी परीक्षाएँ स्टार्ट होने वाली, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट कर दी। चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए गए, अगर नहीं देखें जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित को नहीं ज्वाइन किया, जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विथ अमित, और आपको हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लासेस की PDF आपको वहीं पर मिलेंगी। वहाँ पर आपको इस क्लासेस की PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। चलिए बिना आपको देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको बताना है कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी, यानी कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है 10 होती है, 11 या फिर 15 या फिर 12, ये आपको बताना है। यानी आपको जो F1 से लेकर F12 तक जो आपके कीबोर्ड में फंक्शनल कीज होती हैं, ये कितनी होती हैं आपको ये बताना है। इसमें यही आपसे पूछा गया है कीबोर्ड में फंक्शनल कीज की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता है F1 से लेकर F12 तक, यानी आपके इस बीच आपकी 12 ही संख्याएँ हैं। आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर होगा। लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट कैल्क का मैक्सिमम और मिनिमम जूम कितना रहता है, यानी मैं अधिकतम और न्यूनतम जूम आपसे पूछा गया है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट कैल्क का, ना कि राइटर और प्रेजेंटेशन का, बल्कि कैल्क का, यानी स्प्रेडशीट का। 220 से 300%, 10 और 400%, 20 और 400%, 20 और 4000%। आपको करेक्ट आंसर उसमें से चूज करना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 और 400%। यानी मिनिमम जूम आपसे पूछा जाएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है, तो 20% आप बताओगे। अगर मैक्सिमम जूम पूछा जाए लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में मैक्सिमम जूम आपसे पूछा है 400% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा। बिटकॉइंस के खोजकर्ता कौन है, आपको बताना है बिटकॉइंस के खोजकर्ता कौन है, यानी बिटकॉइंस के आविष्कारक आपको बताना है कौन है। बिटकॉइंस के डेविड हैं, इरेक्सन हैं और सतोशी नाकामोटो, मार्क जुकरबर्ग हैं। तो आपके इरेक्सन ब्लूटूथ की खोज करता हैं, ब्लूटूथ के खोजकर्ता सतोशी नाकामोटो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप करेक्ट आंसर हो जाएगा सतोशी नाकामोटो आपका करेक्ट आंसर है। इरेक्सन ने ब्लूटूथ की खोज की थी, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की खोज की थी, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स से देखने को मिल गया, क्योंकि ट्रू फॉल्स से भी आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी इग्नोर करके मत जाइएगा एग्जाम हॉल में। आपको इन्हें भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके जाइएगा। आधार कार्ड में 16 डिजिट होते हैं, आपको बताना है ये कथन सत्य है या फिर गलत है, ट्रू या फिर फॉल्स। यानी आपके आधार कार्ड, जो आपका आधार कार्ड होता है, जो आपका आइडेंटिटी आधार कार्ड होता है, उसमें कितने डिजिट आपसे पूछा गया है, तो क्या 16 होते हैं। सही है बिल्कुल बात ये, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। ये आपके आधार कार्ड में डिजिट होते हैं 12। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, यानी फॉल्स है। यानी ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी आपके आधार कार्ड में तो 12 ही डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता को कहा जाता है, यानी आपको जो मशीनों द्वारा जो प्रदर्शित बुद्धिमत्ता होती है उसे क्या कहा जाता है। नेचुरल इंटेलिजेंस, मॉडर्न इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह को बताना है। तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2000 रुपये के नोट का आयाम कितना होता है। 66 गुणे 150 mm², 66 गुणे 166 mm², या फिर 66 गुणे 140 mm², या फिर 66 गुणे 170 mm²। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 गुणे 166 mm² आपका 2000 रुपये के नोट का आयाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इंटरनेट उपयोगकर्ता को नेटिजन्स कहा जाता है, भी क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स से देखने को मिल गया। जो आप इंटरनेट के जो उपयोग करता हैं उन्हें नेटिजन्स कहते हैं। ये आपका बताना है आपको, ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है। तो आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, यानी जो इंटरनेट के उपयोग करता है नेटिजन्स भी कहते हैं। पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, यानी LLL हाई लेवल लैंग्वेज आपको बताना है पहली कौन थी, C लैंग्वेज या फिर जावा थी या फिर फोर्ट्रान या फिर बेसिक। फोर्ट्रान मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन
ये आपके तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेटर पहली HLL लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। OSI यानी OSI मॉडल की कितनी लेयर होती हैं? ये आपसे पूछा गया है OSI मॉडल की कितनी लेयर होती हैं। ये ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है। OSI मॉडल की क्या लेयर 5 होती हैं? ये आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा आपका ये आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं, ना कि 5। इन सभी को याद रखने की एक ट्रिक हमने बताई है। OSI मॉडल याद रखने की ट्रिक, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा। प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊँगा, ये OSI मॉडल लेयर याद रखने की ट्रिक है। P से होता है फिजिकल, D फॉर डाटा लिंक, N फॉर नेटवर्क, T फॉर ट्रांसपोर्ट, S फॉर सेशन, P फॉर प्रेजेंटेशन, A फॉर एप्लीकेशन। ये 7 लेयर हैं जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, इसलिए इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो आपका 10 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डवेयर का कौन सा एक ऐसा इसमें ऑप्शन है जो हार्डवेयर का भाग नहीं? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हार्डवेयर का एक भाग नहीं है बताना है, यानी 3 तो इसमें भाग हैं, एक भाग नहीं है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका हार्डवेयर ही हो जाएगा, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ना कि हार्डवेयर है। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहीं पर भी वीडियो को मिस मत करना। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा? यहाँ पर निर्मित लिखना। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर यानी भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर बना उसका नाम क्या था, ये बताना है आपको। भारत में सबसे पहला बना कंप्यूटर कौन था? यानी सबसे पहला भारत में निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? सुपर कंप्यूटर था, परम 8000 था, या फिर सिद्धार्थ या फिर क्रेपस्ट था? तो करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है। ये यहाँ पर ट्रू फॉल्स से भी एक भी क्वेश्चन और पूछ लिया गया। कीबोर्ड आपका आउटपुट डिवाइस है क्या, ये पूछा गया है यहाँ पर। ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट आपको बताना है, ट्रू है फॉल्स। तो कीबोर्ड आप एक इनपुट डिवाइस है कि आप उसमें इनपुट देते हो तभी वो डाटा को सूचना बदलता है। वो सूचना में वो नहीं बदलता है, जबकि वो आपके निर्देशों का पालन करता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन आपको ये फॉल्स आपका ऑप्शन नंबर ए में आ जाता है, तो इससे कन्फ्यूज मत होना, आपको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, URL में कितने एड्रेस तीन एड्रेस कौन से होते हैं? URL का फुल फॉर्म होता है URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले इसका नाम हुआ करता था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, अब इसका नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब इसमें यानी आपको बताना है URL जो होता है इसमें 3 एड्रेस कौन से होते हैं? प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है, डोमेन होता है, या फिर आपका वर्ल्ड वाइड वेब होता है, या फिर सभी होते हैं, यानी तीनों ये होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों आपके हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कैल्क में सेल इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता? यानी जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट इंसर्ट करते हो, मतलब सेल इंसर्ट करते हो, सेल आपको कहते हैं रो और कॉलम के बीच की जो दूरी होती है सेल कहते हैं, यानी ये वाला जो स्पेस है ये सेल आपका हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हो सेल किसे कहते हैं। ये जो बीच की ये गैप है ये सेल आपके हो जाएंगे, ये वाले सेल हैं, और ये रो ये आपकी रो हैं, ये कॉलम्स हैं। तो इनके जो बीच में स्पेस है ये आपका सेल हो जाएगा। तो सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता, ये आपसे पूछा गया है। सेल को इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है? शिफ्ट डाउन, शिफ्ट सेल अप, या फिर इंटायर रो, या फिर इंटायर कॉलम। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, शिफ्ट डाउन, शिफ्ट सेल अप, या फिर इंटायर रो, या फिर इंटायर कॉलम। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क के लिए हमने डाल दिया आपके लिए। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आपको आता होगा ज़रूर लिखना, अदरवाइज हम कल इसको आपको बताएंगे। आपको इसके होमवर्क के लिए हमने इसके क्वेश्चन आपके लिए इसमें डाल दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए आपके लिए है
कैल्क में सेल इंसर्ट करते समय कौन सा विकल्प नहीं होता है। SSD इज स्टैंड फॉर 15 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। SSD इज स्टैंड फॉर यानी SSD का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर नहीं देखी हमारी क्लासेस तो जा करके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है। हमने फुल फॉर्म की सारी क्लासेज आपको करा दी हैं, इसलिए फुल फॉर्म की क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। SSD इज स्टैंड्स फॉर यानी सॉलिड स्टेट ड्राइवर या फिर सॉलिड स्टेट डिस्क या फिर स्टेट सॉलिड डिस्क या फिर स्टेट सॉलिड डिस्क। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ई संजीवनी का संबंध किससे है। ई संजीवनी का संबंध यहाँ पर पूछ लिया गया है। ई संजीवनी का संबंध आपसे पूछा गया है। ई संजीवनी का संबंध किससे है, यहाँ पर ये आपको आंसर देना है। ई संजीवनी का संबंध। ये सभी क्वेश्चन SSC एग्जाम जुलाई 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना और आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना, और आप ताकि अच्छी ग्रेड पा सकें। संजीवनी का संबंध है मेडिसिन से, यानी आप दवाइयों से इसका संबंध है। ई संजीवनी से आप याद रख सकते हैं मेडिसिन संबंधित होगा, तो आपका दवाइयों से संबंधित होगा। SMTP में M का क्या अर्थ है, यानी SMTP जो आपके होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका जो पूरा वो होता है, यानी SMTP का जो फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, SMTP का फुल फॉर्म में सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी सिंपल फिर मेल फिर ट्रांसफ़र फिर प्रोटोकॉल, फिर इसमें M पूछा गया था। M मिस हो जाएगा आपका मेल, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में, यानी SMTP में M फॉर पूछा गया था, SMTP में M फॉर हो जाएगा आपका मेल, यानी मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर हो। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आपको डेली इसी तरह की प्रैक्टिस क्लासेज आपको मिलती रहें। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ये आपको बताना है। इसमें इनमें से कौन सा एक ऐसा सर्च इंजन नहीं है। गूगल नहीं है, याहू नहीं है, फिर मैसेंजर नहीं, फिर अल्टा विस्टा नहीं है। ये अल्टा विस्टा लिखा है यहाँ पर, अल्टा विस्टा। गूगल याहू आपको पता है, गूगल है आपका सर्च इंजन है, याहू है, लेकिन मैसेंजर नहीं है, अल्टा विस्टा भी है, नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसेंजर। आपका ये आपका एक सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन वो होते हैं जो आपके कीवर्ड को आपको आउटपुट देते हैं, वो होते हैं आपका सर्च इंजन। मैसेंजर आपका सर्च इंजन नहीं। 19वां नंबर आज का हमारा क्वेश्चन है। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर रखता है डॉट रखता है, यानी इस डॉट के बीच में क्या रखा जाएगा। एक समान IP एड्रेस, या फिर यूनिक 15 अंकीय एड्रेस, या फिर यूनिक IP एड्रेस से समान नाम और नंबर। यानी इंटरनेट पर प्रत्येक जो होस्ट कंप्यूटर होते हैं वो क्या रखते हैं अपने पास, आपको बताना है इसका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिक IP एड्रेस। IP एड्रेस मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एक एड्रेस होता है जो प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर अपने पास रखता है इंटरनेट पे। सभी का अलग अलग IP एड्रेस होता है सभी कंप्यूटर्स का, इसलिए इसको भी याद रखना है। आज का 20वां क्वेश्चन है। चीन में ज़्यादातर कौन सा सर्च इंजन यूज होता है, यानी चीन का आपसे पूछ लिया गया। जैसे आपके यहाँ सर्च इंजन ज़्यादातर यूज होता है गूगल, उसी प्रकार आपका चीन से पूछ लिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ गूगल यूज होता है, जबकि चीन में आपका डकडगो, बैडू या फिर गूगल या फिर .com। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है बैडू, यानी का चीन पर आपका बैडू, वहाँ के लोग चीनी लोग चाइनीज लोग जो आपके हैं वो बैडू सर्च इंजन का यूज करते हैं। आपके यहाँ गूगल का यूज होता है, जबकि वहाँ पर बैडू का यूज करते हैं ज़्यादातर। कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यहाँ पर ये आपसे पूछ लगा कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम आपसे क्या। तो यहाँ पर बताना है आपको कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो वो कैल्क का एक्सटेंशन नेम आपको याद रखना है .ods। आपका कैल्क का एक्सटेंशन नेम हो जाता है .ods। इसी प्रकार आप सभी का आपको एक्सटेंशन नेम याद कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके SSC एग्ज़ाम के लिए एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आप याद करके जाना है। इस प्रकार आपका यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको डेली हमारे चैनल से मिलती रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।
चलिए धन्यवाद।